अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़फ़ीर रवानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास हमने मेटाबॉलिज्म फैटी एसिड स्टार्ट किया था या लिपिड्स। उसमें हमारे पास आता है टॉपिक विच इज़ सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आ जाता है पेपर्स में, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है और जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही कर लें। इसमें किसी चीज़ की एडिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास ये जो सिंथेसिस का फिनोमेना है ना, ये हमारे पास एनर्जी इंटेंसिव एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस है जो कि हमारे पास लीवर में और साइटोसोल ऑफ सेल में होता है। इसमें हमारे पास क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगी। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को हम सिंथेसाइज कराते हैं फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल विच इज़ एसिटाइल CoA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइट क्या है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर में होता है, ठीक है। लीवर के SCR में होता है। हमारे पास क्या होता है, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स में यूज़ होता है कोलेस्ट्रॉल मोस्टली। हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स लाइक कौन कौन से, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोल, इन सब में होता है। और जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होती है ना, लाइक उसकी डिग्रेडेशन होती है, तो क्या होता है हमारे पास बाइल एसिड या साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पाथवे स्टार्ट करते हैं। इसको आपने ना स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। हमने डाला थायोलेज इंजाइम, हमने इसमें से CoASH निकाल दिया। लाइक हमारे पास क्या है, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O S CoA और CH3C डबल बॉन्ड O S CoA। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने CoASH एक में से निकाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो होगा इतना CH3C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये वाला मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, ठीक है। CH2C डबल बॉन्ड O S CoA, ये अटैच हो गया। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एसीटो एसिटाइल CoA। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास हमने एसिटाइल CoA इसके अंदर डालना है एक मॉलिक्यूल, CoASH को हमने निकाल देना है, ठीक है। हमने एक मॉलिक्यूल डाला, इसके अंदर क्या था, CoASH पहले से था, ठीक है। एक ये था, एक ये था, दो हो गए। CoASH एक हमने निकाल दिया, अब कितने रह गए, फिर भी एक ही रह गए, ठीक है। मतलब दो थे, हमने एक और निकाल दिया, एक रह गए। प्रोडक्ट में हमारे क्या आना चाहिए, एक CoASH आना चाहिए। यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया और इंजाइम HMG CoA सिंथेज। HMG क्या होता है, मैं नीचे बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हमारे पास, ये हमने SCoA, ये सारा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे है। देखें ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये वैसे ही है। इसमें CH3C यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे लग जाएगा OH, क्योंकि हमने क्या डाला, वाटर डाला है, तो ये OH लग गया। CH2C डबल बॉन्ड O S CoA, वैसे का वैसे ये जो मॉलिक्यूल है S, ये एसिटाइल CoA ऐड किया है, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास ऐड हो जाएगा, एसिटाइल CoA हमने रिमूव कर दिया, बाकी क्या रह गया, एसिटाइल मॉलिक्यूल। तो इसके हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसका HMG CoA विच इज़ 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइड और CoA, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अब हम एंजाइम यूज़ करते हैं HMG CoA रिडक्टेज। रिडक्टेज क्या होते हैं, हम इसमें एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। तो जब हम रिडक्टेज में हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, इसमें देखें किस जगह एडिशन हो सकती है, एडिशन होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पे कहाँ है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, एडिशन कर देनी है हाइड्रोजन की। ये थोड़ा कम्प्लेक्स बनाया हुआ है, आप ये कर लें, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे आके एडिशन हो गई है ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, और यहाँ पे हमने CoASH को रिमूव कर दिया, इस वाले को। यहाँ पे 2 NADPH यूटिलाइज हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया, इसको हम कहते हैं जिस कॉल्ड द मेवालोनेट, और ये 6 कार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, इसको आपने गौर से देखते जाना है स्टेप बाय स्टेप के किस तरह आपने इसको करना है। अब क्या होगा, मेवालोनेट क्या होगा, इसकी हमारे पास नेक्स्ट काइनेज यूज़ करेंगे। काइनेज में क्या होती है, फोस्फोराइलेशन होती है, याद रखना है। काइनेज जब यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है, हम कहते हैं उसके अंदर हम फॉस्फेट की एडिशन करते हैं। यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं ये यहाँ पे 5 फोस्फो,
यानी कि 5th कार्बन पे यहाँ जहाँ पे हमने लगाया था ना OH, उसकी H को हटा के हमने P लगा लिया। दिस इज़ 5 फॉस्फोमेवलोनेट, दिस इज़ ऑल्सो 6 कार्बन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने इसकी फॉस्फोराइलेशन करानी है, काइनेज एंजाइम यूज़ करेंगे और फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। इसी फॉस्फेट के साथ एक और हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड 5 पायरोफॉस्फेट मेवलोनेट। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसकी दोबारा से काइनेज होगी, मतलब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज। ठीक है, तो जब ये एंजाइम पायरोफॉस्फो मेवलोनेट काइनेज, ये एंजाइम यूज़ होगा, हमारे पास एक ATP और यूज़ होगा, और क्या होगा हमारे पास 3rd कार्बन पे हमारे पास एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। अगर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो रहा तो इसी में ही हमारे पास जो 3rd कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह हमारे पास P लग जाएगा इस वाले फार्मूले में। ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 P हो जाएंगे, 3 हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप्स ठीक अटैच हो जाएंगे, 3 फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट। देन क्या होगी, अब इसकी होगी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि हमारे पास CO2 की रिमूवल होगी। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास CO2 रिमूव होगा डबल बॉन्ड आएगा, ऑब्वियस सी बात है, रिमूवल होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर देना है, CO2 को रिमूव कर देना है। यहाँ से CO2 को रिमूव किया, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो बाकी सारा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे है। और यहाँ पे हमने एक P मॉलिक्यूल को भी रिमूव कर देना है, एक फॉस्फेट को भी रिमूव कर देना है, इस वाले को रिमूव कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको रिमूव किया तो इधर ही हमारे पास एक फिनोमिना होता है जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन के पूरे हो गए हैं, इसकी जो वैलेंसी है पूरी हो जाती है, तो ये बचता नहीं है हमारे पास कि हम इसको ऑक्सीजन के साथ और अटैचमेंट कराएं, तो हम ऑक्सीजन और फॉस्फोरस दोनों को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द IPP, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, दिस इज 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास आइसोमेरेज यूज़ होता है एंजाइम, देन इसमें हमारे पास DPP। देखिए अब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब हमने इसकी आइसोमराइजेशन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं दिस इज 3,3 डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट DPP। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब हमने क्या करना है, अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, मीन कि हमने DPP और हम IPP, ये IPP है, ठीक है, यानी कि आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, इसमें हमने डाला, इन दोनों को मिक्स किया, एंजाइम था ट्रांसफेरेज, जेरेनाइल फॉस्फेट सिंथेज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक यूज़ होता है क्योंकि हमने ये बनाना है ना, तो सिंथेज, जेरेनाइल फॉस्फेट सिंथेज, इससे क्या होगा, हमने 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देना है, क्योंकि 2 इसके फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स 2 इसके, तो ये 4 हो जाएंगे, हमें चाहिए 2, तो हमने क्या कर देना, 2 को रिमूव कर देना। अब क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो उतने ही अटैच रहेंगे, लाइक हमारे पास डाइमिथाइल एलाइल फॉस्फेट, इसके साथ क्या होगा, हमारे पास IPP अटैच हो जाएगा। IPP के मॉलिक्यूल में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, बट जब हम इसको अटैच करवाते हैं तो ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाती है। ठीक है, जैसे DPP में है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी, और CH2 इतना मॉलिक्यूल किसका है हमारे पास, इतना मॉलिक्यूल है हमारे पास IPP का, बाकी जो मॉलिक्यूल है हमारे पास DPP के हैं, यानी कि हमारे पास दिस इज़ पायरोफॉस्फेट का। ठीक है, देन इसको हम, ये पूरे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, ये भी हमारे पास 5 कार्बन था, IPP भी 5 कार्बन था, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, 10 कार्बन। अब क्या होगा, इस जेरेनाइल फॉस्फेट में हम एक और एडिशन करेंगे IPP की, मीन के हमारे पास 5 कार्बन की, जब, और हमने 2 मॉलिक्यूल्स और फॉस्फेट के रिमूव कर देने, जब हम इसकी एडिशन करेंगे हमारे पास बनेगा फाइनिसाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये 15 कार्बन, 10 और 5 15, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है वो यूज़ होगा फाइनिसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज, तो इस तरह हमने, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 15 कार्बन। अब क्या होगा, अब 15 कार्बन से हमने बनाना 30 कार्बन, हमने बनाना है एसिटाइल को 2 कार्बन से 27 कार्बन कोलेस्ट्रोल, तो अब हमने 15 कार्बन बना लिए। अब क्या होगा, इसमें NADPH का मॉलिक्यूल यूज़ होगा, स्क्वेलिन सिंथेज, ये हमारे पास एंजाइम यूज़ होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे फाइनिसाइल के आपस में, और हमारे पास क्या बनेगा 30C,
15 और 15 30C बन जाएगा, ठीक है। 30 कार्बन बन गए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये आप काउंट कर लीजिएगा, टोटल 30 है। मैं करवा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक चेन में 15, दूसरी चेन में 15, टोटल 30, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो स्क्वेलिन है, ये नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो इसकी हमारे पास होगी नेक्स्ट साइक्लाइजेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास NADPH यूज़ होगा, इसमें हमारे पास NADPH यूज़ होगा, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन ये सारी रिमूवल होती जाएगी। इससे क्या बनेगा हमारे पास, लेनोस्टिरोल, ठीक है। ये आप देख लें, इससे हमारे पास बनेगा, इससे हमारे पास साइक्लाइजेशन होती है, लेनोस्टिरोल बनता है विच इज़ 30 कार्बन। इसके बाद हमारे पास ये रिमूवल होती है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, यहाँ पे बनता है हमारे पास ज़ाइमोस्टिरोल। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को ना भी बनाएं तो भी ठीक है, एंड पे जाके कोलेस्ट्रॉल का बना दें, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, ज़ाइमोस्टिरोल 27 कार्बन, 30C से क्या हुआ हमारे पास 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए और हमारे पास बनता है ज़ाइमोस्टिरोल। ज़ाइमोस्टिरोल की होती है आइसोमराइजेशन, यहाँ से बनता है डेस्मोस्टिरोल विच इज़ ऑल्सो 27 कार्बन। यहाँ पे NADPH का मॉलिक्यूल यूज़ होगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल विच इज़ ऑल्सो 27 कार्बन। बट आपने एंड पे क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना देना है। मैं आपको बताती हूँ कौन सा होगा वो। हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आता है वो ये है। इसमें देखें हमारे पास ये सारा आपने एज इट इज़ बना देना है। अब रिएक्शन की समरी क्या है, ओवरऑल जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है हमने सेंसिटाइज किया, उसकी समरी क्या है। सबसे पहले मेवोलेनेट जो होता है हमारे पास, ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फो-5 फॉस्फेट मेवोलेनेट में, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद हमारे पास IPP बनता है, उससे हमारे पास DPP बनता है। DPP और IPP मिक्स होते हैं, हमारे पास बनता है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये क्या करता है, हमारे पास IPP के साथ अटैच होता है, कंबाइन करता है, हमारे पास बनाता है FPP विच इज़ फाइनिसाइल पायरोफॉस्फेट। देन 15 कार्बन है, ठीक है। ये 5 कार्बन मिलकर 10 कार्बन, 10 कार्बन 5 कार्बन मिलके 15 कार्बन। 15 कार्बन क्या हुआ, इसने मिलके दोनों ने मिलके क्या बनाया, स्क्वेलिन बना दिया। 4 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। अब स्क्वेलिन क्या होगा, इसकी हमारे पास हमने कार्बन को कम करना है और लेनोस्टिरोल बना देना है, यानी कि हमारे पास 3 CO2 को रिमूव कर दिया, लेनोस्टिरोल बना दिया। सॉरी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है, 3 CO2 कम। यहाँ पे क्या होती है, इसकी साइक्लाइजेशन होती है, 30C से 30C बनता है विच इज़ ऑल्सो स्टीरोल, लेनोस्टिरोल। देन इसके बाद हमारे पास क्या बनता है, ज़ाइमोस्टिरोल, डेस्मोस्टिरोल, और एट द एंड प्रोडक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिमूव होती है। इसकी एनर्जेटिक्स पे आते हैं। इसकी एनर्जेटिक्स आपने देख लेनी है। जो पहला फेज़ होता है ना, लाइक हमने मेवोलेनेट की फॉर्मेशन की है, उसमें हमारे पास 2 NADPH यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में क्या है, सारे यूज़ ही होगा, यहाँ पे बनता कुछ भी नहीं है। देन फेज़ 2 में क्या होता है, जब हमने मेवोलेनेट को IPP में कन्वर्ट करना है, 3 ATP पर IPP मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, कि अगर हमने एक IPP मॉलिक्यूल बनाना है ना, 3 ATP चाहिए होते हैं। और हम कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, हम इसके कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस के लिए हम 6 IPP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो 6 और 3 18, टोटल हमारे पास कितने होंगे, 18 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। देन फेज़ 3 में क्या होता है, हमारे पास जब IPP स्क्वेलिन में कन्वर्ट होता है, एक NADPH यूज़ होता है। देन हमारे पास क्या होता है, जब स्क्वेलिन कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है ना, जब हमारे पास स्टीरोल की सेंसिस स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उन सारे स्टेप्स में 13 NADPH यूज़ होते हैं, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 NADPH एंड 18 ATP यूज़ होते हैं। ये पूरा प्रोसेस था हमारे पास किसका, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस का। इसकी मैं आपको डिग्रेडेशन भी बता देती हूँ, छोटी सी है, ईजी है, तो अगर आप लोगों को आ जाती है आप लोग इसको भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल डिग्रेड होता है, मेटाबॉलिज्म होती है उसकी, तो हम कहते हैं बाइल एसिड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल 50% जो होते हैं ना, वो बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ये हमारे पास 7 अल्फ़ा
हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। यहाँ पे NADPH का मॉलिक्यूल यूज़ होता है, यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है खोलिक एसिड एंड दिस इज़ कीनोडिऑक्सी खोलिक एसिड। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें बन जाती हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे हम ग्लाइसिन और टोरीन ऐड होती है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है, हमारे पास बनता है ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड, टोरो और ग्लाइको सीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड, ये बन जाता है। अब क्या होगा, ये जो बन गई ये हमारे पास क्या है, दे आर बाइल एसिड्स, ये वाले सारे ये क्या होते हैं हमारे पास बाइल में, इसको हम सेक्रेट कर देते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं। बट अगर हमें डाइजेशन करवानी है, ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं हमारे पास डाइजेशन के दौरान, तो क्या होता है हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे पास इसकी डी कॉन्जुगेशन हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीकोलिक एसिड में और ये कन्वर्ट हो जाता है लिथोकोलिक एसिड में। ये हमारे पास डाइजेशन में इनकी क्या होती है, डी कॉन्जुगेशन होती है। सो ये था हमारे पास इसका मेटाबॉलिज्म। बहुत इजी है ये पूरा, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कैसे होता है, मोस्टली आ जाता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है और अगर कुछ नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।